हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। जैसे कि कल मैं आप लोगों को करड़ी और करड़ीगत संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। और बताया था कि करड़ी क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ घातांक के कुछ नियम और करणी के कुछ नियम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। आज उन्हीं नियमों पे आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से है √2, 3√4, 4th√6 को आरोही क्रम में क्या करना है, लिखना है। तो जैसे कि हम लोग जो कल करणी का नियम पढ़े थे उसी नियमों का प्रयोग करके, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि कोई अपरिमेय संख्या, ये सभी की सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कल मैं आप लोगों को बताया था कि कर्णिक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो जब एक कर्णिक संख्याएं आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे घनमूल है, यहाँ पे क्या है, चतुर्थ मूल है, यानी तीनों कर्णिक संख्याएं जो दिया हुआ है वह अलग अलग मूल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि संख्याएं अलग अलग मूल में दिया हो और कहे कि इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस मूल को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, उस मूल को बराबर करते हैं। मूल को बराबर करने के लिए जैसे संख्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, √2 है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, 3√4 है, और यहाँ पे क्या है, 4√6 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी रूट्स को, यानी जो मूल यहाँ 2, 3 और 4 दिया है, इन 2, 3, 4 मूल को बराबर करते हैं। और बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे मूल दिया हुआ है 2, 3 और 4, उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का लसा क्या होगा बच्चों, 2, 3 और 4 का जो लसा होगा वह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। लसा आप लोगों को ये एलसीएम निकालना आता होगा सबको, कैसे निकाला जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2, 3 और 4, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य फैक्टर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग कभी भी एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उसको, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से यदि उससे नहीं कट रहा है तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, उससे भाग देते हैं। उसके बाद से 5 से, उसके बाद 7 से, यानी पहले सबसे ट्राई जो करते हैं या पहले जो भाग देंगे हम लोग, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं। तो 2 1 क्या हो जाएगा, 2, ये तो कटेगा नहीं कटेगा, तो इसमें 2 2 क्या हो जाएगा, 4, पुनः 2 से 2, जब तक 2 से भाग जाएगा तब तक हम लोग 2 से काटेंगे, ठीक है ना। 2 1 2। अब इसके बाद से 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो किससे ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 1 1 और 1, ठीक है। तो इस प्रकार जब इसका एलसीएम जो निकालते हैं, लसा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लसा हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 4,
एक 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। तो इसका एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एलसीएम 12 हो गया। अब सबका मूल क्या कर देंगे 12 करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आप लोग एक विस्तार विधि से बता रहा हूँ कैसे करना है, उसके बाद से एक ट्रिक की मेथड भी बताऊंगा ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है ना। यदि ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो इस मेथड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है √2 है, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका देखिए ये 2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। कल मैं आप लोगों को बताया था कि यदि कोई संख्या, ठीक है ना, nth रूट x हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1/n, यही लिख सकते हैं। कल मैं आप लोग को ये टर्म बताया था। तो उस नियम पे अगर मैं जाऊं तो देखिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। एलसीएम क्या है 12 आया है, तो 12 आया है, तो यहाँ पे 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। 12 में किससे 2 है ना, यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो इसका कर्ली रूट जो है यानी जो मूल है इसका 2, उस मूल से इस एलसीएम को क्या करते हैं भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो कितने टाइम में जाएगा 6 टाइम में, तो 6 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6/12 हो जाएगा। और 6/12 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि आगे प्रोसीड करें इसको तो 2 टू द पावर 6 इसका पावर क्या लिख सकते हैं 1/12 लिख सकते हैं ना। क्योंकि कल मैं आप लोग को बताया था एक फॉर्मूला घातांक का जो नियम बताया था कि यदि a का पावर m हो और इसका पावर n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं। इसी प्रकार a टू द पावर m हो इंटू n तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m अब पावर में n, ये भी लिख सकते हैं उसका, ठीक। वह ऐसे यहाँ पे 6 इसको अगर आगे देखें तो क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1/12 लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया 2 के पावर 6 कर दिया, इसको ब्रैकेट लगाकर इस रूप में कर दिया। अब आपको कल जैसे कि बताया गया था कि x टू द पावर 1/n को हम क्या nth रूट x लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम इसको 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। और 2 टू द पावर 6 की वैल्यू जो होती है 12th रूट ऑफ क्या होती है 64, ठीक है। देखिए 2 टू द पावर 6 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये क्या आ जाएगा 64। तो इसको लिख सकते हैं 60। उसी प्रकार 3 रूट ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/3, और इसमें एलसीएम 12 आया है ना, रूट जो मूल है उनका एलसीएम 12 आया है, तो इसमें 3 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 से जब डिवाइड करेंगे देखिए तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितने बार में 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी, और यहाँ भी क्या करेंगे इसको अगले स्टेप में कर देते हैं आप लोगों को क्लियरिटी। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 इंटू 1/12 लिख सकते हैं। इसी को आगे हम प्रोसीड करें तो क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 पावर में 1/12, और इसको क्या लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 4 टू द पावर 4। अब 4 टू द पावर 4 की वैल्यू जो होती है देखिए, अगर जिसका हम मल्टीप्लाई कर लें 4 टू द पावर 4 की वैल्यू तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू
4 होगी, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौको कितना होगा, 64 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 चौके 16, 4 चौके 24, 1 25, 256। तो ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 256 हो जाएगा, 256। अब इसी प्रकार इसका निकाल लेते हैं, 4th रूट ऑफ 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 4th रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 1/4 लिख सकते हैं। इसी को अब यहाँ पे क्या करना है, 12 लाना है हमको, तो 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो 3 इंटू 1 ऊपर भी कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 4 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 6 टू पावर 3 इंटू 1/12, ठीक है, इक्वल टू, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 रूट ऑफ 6 पावर 3 लिख सकते हैं ना। अभी मैं बताया हूं ऊपर, ठीक है ना, ये प्रोसेस। चलिए मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूं, इसको अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 टू द पावर 3 पावर 1/12, तो ये हो जाएगा 12 रूट ऑफ 6 टू द पावर 3, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6 टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 216, ठीक है ना। 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे, देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 36, 36 छक्के 216, ठीक है ना। इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद से देखिए, अब हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मूल को बराबर किया। जब मूल को बराबर किया तो उसके अंदर की जो कर्णीगत संख्या है, कल बताए थे ना कि रूट के अंदर जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं कर्णीगत। क्या बोलते हैं, कर्णीगत। तो जो कर्णीगत संख्या है, कर्णीगत, जो कर्णीगत संख्या है उसमें यदि जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ी कर्णी संख्या होगी, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी कर्णी संख्या होगी। तो सबका हम देखिए यहाँ पे क्या आया, कर्णीगत संख्या 64, तो ये सबसे छोटा है। तो आरोही मतलब होता है बच्चों, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है 64, तो सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम मतलब सबसे जो छोटा होता है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या है 12 रूट ऑफ 64। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है 6, इससे 64 से 216 बड़ा है। तो ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 12 रूट ऑफ 260। उसके बाद से इससे भी बड़ा क्या है, ये वाला है आपका, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 12 रूट ऑफ 256, ठीक है। अब ये वैल्यू जिसकी आई है, ये किसकी वैल्यू, ये वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है वह किसकी है, इसकी वैल्यू है। तो इतना बड़ा हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो आगे इसको प्रोसीड कर दें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे यानी 12th रूट ऑफ 64 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद से 216 इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो 12 रूट 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 4th रूट 6 लिख सकते हैं। और इससे बड़ा क्या है, ये आपका ये वाला संख्या है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, कर्णी संख्या। तो ये क्या हो गया 3rd रूट ऑफ 4, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनली आंसर, ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनली आंसर हो गया।
आई होप ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ से यहाँ तक क्या किया हूँ, आप लोगों को बताया। ठीक है, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप लोग इस मेथड का प्रयोग करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद से इससे रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन आप लोग को दूंगा ताकि आप लोग इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस से ही आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, ये नहीं कि हम वीडियो देख लिए, ठीक है ना, सर ने समझा दिया, हम समझ लिए, बस परीक्षा में जाएंगे कर डालेंगे, ऐसे नहीं होगा। इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, अगर जो नहीं आ रहा क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सर उसका भी वीडियो क्या करिए बना दीजिए, अवश्य ही बना के आप लोग के पास पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो हो गया कि अगर सॉल्व करने की सब्जेक्टिव टाइप मेथड। ठीक है, यदि इसको फास्ट हमको करना है, यदि ऑप्शनल 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए यही और कह दे ऑप्शन में ये ऑप्शन में दिया, ठीक है ना, ऑप्शन में ये दिया, तो हम वहां पर क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है ना, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वह ट्रिक इसी बेसिस पे है। ठीक है ना, इसी नियम का प्रयोग। ऐसा नहीं कि उसके लिए ट्रिक है तो कोई जादू चल जाएगा, जादू नहीं, बस कैलकुलेशन जो होगा वो फास्ट होगा। कैसे होगा, कैसे करा जाएगा, उसका तरीका क्या है, अलग। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, √2 है, उसके बाद से 3rd रूट ऑफ 4 है, उसके बाद से क्या है, 4th रूट ऑफ 6 है। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे भी एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2, 3, 4 जो मूल है मूल 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब डायरेक्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ पे 12 लाने के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे 12 लाने के लिए हमको कितना गुना करना पड़ेगा, 6 गुना करना पड़ेगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 12 जैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो 2 से 12 को भाग दीजिए, 2 से 12 को भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा ना, 6 टाइम में जाएगा। तो 6 टाइम में जाएगा तो क्या करेंगे, जो कड़ीगत संख्या होती है उसके पावर पे उतना लिख देते हैं, यानी जो क्वेश्चन आता है ना वो उसका कड़ीगत संख्या का क्या हो जाता है, पावर हो जाता है, याद रहे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 लिखेंगे, 3, 4 क्या होता है, 12, तो 3, 4 या 12 होता है, तो यहाँ 4 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 4, 3 या 12 होगा, यहाँ 12 लिखेंगे तो 4, 3 या 12 होगा, तो 4 या 3 या 12, 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 6 पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अब मैं बताया उसके बाद से कड़ीगत संख्या जो बड़ी होती है वो सबसे बड़ी संख्या कड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर कड़ीगत संख्या इससे स्पष्ट नहीं होगा, बस इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे 12 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 64, 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, 260। ठीक है, अब इसमें से कड़ीगत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है, तो इसको पहले लिख लेंगे 64। ये कि इसके बाद से इससे बड़ा ये है, तो इसको लिख लेंगे 260। उसके बाद इससे बड़ा क्या, यानी सबसे बड़ा जो है ये कड़ी संख्या है 256, तो इसको लिख लेंगे 12th रूट। अब ये जिसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये 2 रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ यानी वर्गमूल 2 की वैल्यू है, ये घन या इसकी वैल्यू है ना 12th रूट 260, इसकी वैल्यू 4 रूट 6 लिख देंगे। और इन सबसे बड़ा क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, 3rd रूट ऑफ 4 की वैल्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन। देखिए इतना नहीं आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आरोही कर। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद से इस क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अवश्य इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ अवश्य प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप ये सारा तथ्य समझ में आया होगा, ठीक है ना। करणी और घातांक के नियम मैं पहले बता चुका हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी मैंने उसका क्या किया, डिस्कशन किया। आई होप सबको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है 0.00032 इसका पावर 0.6 हो, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है। तो आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, देखिए इसका भी मैं ट्रिक में से बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल में आपको मैं इसका विस्तार मेथड क्या होता है ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले 0.0032 लिखा हुआ है, 0.00032 इसको कभी भी हम लोग 0.32 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। पढ़ने का जो तरीका है, पॉइंट वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, कुछ बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। वो ऐसे यदि कोई संख्या ऐसे लिखा हो कि 1.327, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं 1.237, ठीक है ना। जो पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है ना। सही तरीका क्या है, 1.237 किया जाता है या पढ़ा जाता है इसको, ठीक है ना। तो आते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 0.00032 और पावर जो है इसका वो 0.6 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें पॉइंट को रिमूव करना होगा। क्या करना होगा, पॉइंट को रिमूव। अब पॉइंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्या, जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे दिया हुआ 3.3278 ऐसे दिया हुआ है। अब मुझे इस पॉइंट को हटाना है, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो संख्या दिया उस संख्या को पूरा लिख लेंगे, 33278 लिख लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इधर से यानी अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर काउंट करते आते हैं, और जितने अंक होंगे उतना जीरो हम लगा देंगे। कितना होंगे, देखिए 1 2 3 4 है, 4 अंक है ना, 4 डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 जीरो हो गया। और दशमलव की जगह पे यहाँ पे कर लिख देंगे 1। देखिए ये हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका, यानी डेसिमल से P/Q के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। आप लोग पेपर में इसको दिमाग में रखिएगा, तुरंत ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 32 लिख दिया, 32 लिख दिया। अब अपॉन में क्या होगा, देखिए पॉइंट कितना जीरो है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 और दशमलव जगह पे 1 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 0.6 को क्या लिखेंगे, इसको भी ऐसे कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6, अपॉन में एक अंक के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 32 का भी और इसका 1 लेख का। ये क्या हो जाएगा, जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, ठीक है, 5 टाइम्स। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, होगा। अब ये हो जाएगा 6/10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखिए ये है, इसको हम क्या, आप लोग को मैं बताया था कि जब बेस समान होते हैं, ठीक है ना, बेस समान हो और दोनों क्या मल्टीपल में हो तो बेस क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं।
ये नियम कल मैं बताया था आपको घातांक का नियम है, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा, देखिए सबसे पहली चीज, देखिए कोई भी चीज ना बहुत धैर्य के साथ सीखनी होती है। अब मैथ तो बहुत, मैथ में जिसके पास धैर्य नहीं है वो कभी मैथ नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो मैथ सीखने के लिए धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। और इसलिए मैं धीरे धीरे इसको या एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि एक बार आप लोग समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। कल के वीडियो भी मैं बता रहा हूँ बहुत वीडियो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको धैर्य के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बीच में कहीं दिक्कत होगी, हो सकता है कि एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो कि सर क्या बोले हैं यहाँ पे, लेकिन आप दोबारा उसको देखोगे ना तो मैं 100% कह रहा हूँ, श्योर हूँ कि वो समझ में भी आएगा। और अंत में जो फॉर्मूले मैंने लिखा है उसको तो अवश्य आप नोट डाउन करके याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए सबका पावर क्या है 1 1 1, तो बेस सबका समान है, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 6/10, ठीक है। अब कल मैं एक और नियम आप लोगों को घातांक का नियम बताया था, देखिए जहां भी प्रयोग करेंगे घातांक का नियम प्रयोग करेंगे, a टू द पावर m और b टू द पावर m, यानी दोनों बेस अलग अलग अब पावर लेकिन सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको a/b लिखकर आप पावर को लिख सकते हैं, ठीक है ना, a/b टू द पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नियम कल घातांक के नियम में मैंने आप लोगों को लिखाया था। तो यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2/10 पावर 5, और इस सबका पावर क्या है देखिए 6/10। अब पुनः एक और देखिए घातांक का नियम मैं आप लोगों को कल बताया था, अभी इस वीडियो में भी बताया हूँ कि a टू द पावर m हो, इसका होल पावर क्या हो n हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं ना। अभी ये नियम डिस्कशन भी मैं किया था पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय, तो यहाँ पे भी वही नियम, तो यहाँ 2/10 का पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 6/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए 5 6 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 2/10 टू द पावर 30/10 हो जाएगा। 10 3 क्या होता है 30 होता है, ये भी कट जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे 5 दूनी 10 2 3 6, लेकिन हमने जानबूझ के इसको क्या किया, मतलब आप लोगों को ये समझ में आया कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो इससे बहुत बच्चे क्या करते हैं इसका गुणा इसमें कर देते हैं और गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो ये गलती ना हो इसलिए मैंने ये क्या किया प्रोसेस आगे बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/10 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 टू पावर 3 हो जाएगा, तो इसको क्या करिए अब इसका मान बताना, ये तो मान हो जाएगा लेकिन हमको क्या करना दशमलव में है ना, तो दशमलव बनाइए इसको, तो क्या करेंगे देखिए आपको पता है कि यदि a का पावर क्या हो 3 हो तो हम क्या लिख सकते हैं a गुणे a 3 टाइम लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 2 का पावर भी क्या है 2 का पावर 3 है। इस नियम से देखिए अभी इस नियम को मैं इसको जब इस रूप में लिख सकता हूँ तो इसको पुनः इस रूप में भी लिख सकता हूँ, तो वैसे ही 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। देखिए ये स्टेप बताने के पीछे कारण है, अभी वो कारण भी समझ में आएगा क्यों ये पुनः ये स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 2 2 या 4 2 या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 हो जाएगा होगा। अब देखिए जिस प्रकार हमने क्या किया था कि जितने अंक के बाद दशमलव लगा था उतना हमने क्या किया 0 लगा दिया था, और एक दशमलव की जगह पर क्या कर दिया था 1 लिख दिया था, ठीक है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे करेंगे, कितने जीरो हैं 1 2 3 जीरो है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऊपर कितनी संख्या 8 है तो 8 लिख लेंगे, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 1 अंक तो हो गया, अब 1 अंक नहीं है तो 0 लगा लेंगे, फिर से भी 0 लगा लेंगे। जिस प्रकार हमने क्या किया था कि जितने अंक के बाद यहाँ पे हमने क्या किया था देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अंकों के बाद क्या था दशमलव था, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 शून्य लगा दिया,
और दशमलव की जगह पे 1 लिख दिया। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 जीरो है, ठीक है ना, तो 3 अंक के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। तो 3 अंक क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, 8 तो एक ही डिजिट है ना, तो 3 डिजिट और लाने के लिए 2 जीरो क्या किया गया, बढ़ा दिए। तो 1 2 3 डिजिट हो गया, अब .0, 3 डिजिट के बाद क्या लगा दिए, पॉइंट। इस प्रकार ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर पर। देखिए यह बताने के पीछे सिर्फ यही मकसद था कि हम दशमलव को कैसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और या कोई संख्या P/Q के रूप में दिया हो तो उसको कैसे दशमलव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक आसान विधि लगी होगी। ठीक है, अब इससे जो भी आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़े, इस वीडियो में पढ़े हैं, इस वीडियो से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोग को दूंगा जो आप लोग के लिए एज अ होमवर्क होगा, और आप उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जो मैं बताया हूँ आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग से डिस्कशन किया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया हूं ताकि आप लोग इस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, मैं आप लोग बता दूं ये क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने से दो चीजें होगी, एक तो आप लोग को जो मैं पिछले वीडियो में जो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, करनी से नियम या घातांक के जो नियम बताए थे, ठीक है ना, वह नियम भी आप लोग को याद हो जाएगा, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये आप लोग के प्रैक्टिस से भी उसका समाधान निकल आएगा। ठीक है ना, और आपकी स्पीड है उसमें भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है ना, तो आई होप इस उम्मीद के साथ मैं आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू क्लास, जय हिंद।